हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक थ्योरम देखते हैं। तो हमने कहा कि लेट n कॉमा n डैश बी नॉन लीनियर स्पेस। एक नॉन लीनियर स्पेस हमने कंसीडर कर ली एंड हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर किया फ्रॉम n टू n डैश। हमने कहा कि t इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन 0 सच दैट k टाइम्स नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। अगर ये कंडीशन होगी तो t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड कंटिन्यूअस होगा। एंड अगर t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए इफ एंड ओनली इफ है तो हमें दोनों ही केस शो करने होंगे। तो हमने कहा लेट t इनवर्स एग्जिस्ट। हमने कहा पहले मान लेते हैं t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अगर t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n डैश there exists x belongs to n such that tx is equals to y if and only if t inverse y is equals to x। ठीक है, ये हमने जनरल इनवर्स का डेफिनेशन लिखी है कि t अगर x को y पर मैप कर रहा है तो इनवर्स जो है y को x पर मैप करेगा वापस से। ऑलराइट, नाउ सिंस t इनवर्स इज कंटिन्यूअस, t इनवर्स कंटिन्यूअस हम मानकर चल रहे हैं कि एग्जिस्ट है एंड इज कंटिन्यूअस। तो अगर t इनवर्स कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि t इनवर्स y, नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ y। ये स्टेटमेंट हमारे पास डेफिनेटली ट्रू होगा ना। अगर ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है तो देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज t इनवर्स y को हम लिख सकते हैं x, तो यानी नॉर्म ऑफ x is less than equal to k times norm of tx because y क्या है, tx के इक्वल है। This implies 1 upon k times norm of x is less than equal to norm of tx। यानी कि 1 upon k को अगर हम k डैश मान ले, because k is greater than 0, this implies 1 upon k is greater than 0। ठीक है, तो हमें मिलेगा k डैश नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। एंड देखिए यही स्टेटमेंट हमें चाहिए था, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। सेकेंडली हमने कहा कि लेट kx, k टाइम्स नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx। ये मान लेते हैं सच है। तो अब हमें t इनवर्स एग्जिस्ट बताना है एंड कंटिन्यूअस भी बताना है। तो अगर एग्जिस्ट बताना है तो सबसे पहले हमें इसे 1-1 प्रूफ करना होगा। 1-1 क्यों? देखिए यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि आपने सेट लिया है n एंड n डैश सेट लिया है, अगर 1-1 नहीं होता है, अगर मैनी 1 हो जाता है तो क्या होगा कि t के अंदर कोई दो एलिमेंट होंगे जो एक ही एलिमेंट पर मैप हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप उस एलिमेंट के लिए इनवर्स लें, इनवर्स का मतलब क्या है, आप यहां से यहां पर मैप कर रहे हैं, तो इनवर्स की इमेज क्या निकालेंगे आप इसकी ये असाइन करेंगे या फिर ये असाइन करेंगे, कुछ डिसाइडेड नहीं रहेगा। एंड दो इमेज हो नहीं पाएगी बिकॉज 1 टू मैनी फंक्शन होता नहीं है, वो फंक्शन नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा, इसीलिए 1-1 होना जरूरी है। तो अब यहां पर 1-1 शो करने के लिए सबसे पहले हमने माना t ऑफ x1 इज इक्वल टू t ऑफ x2। मान लेते हैं कि कुछ ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनकी इमेज सेम आ रही है। ऑलराइट, अब हमें दिखाना है x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाए तो ये 1-1 हो जाएगा। This implies t of x1 minus t of x2 equals to 0, यानी कि t of x1 minus x2 equals to 0 because linear transformation। Now अगर ये equal to 0 है, this implies norm of tx1 minus x2 equals to 0 हो जाएगा। Alright, now हमने कहा है kx is less than equal to tx। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं k टाइम्स नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ t x1 माइनस x2। ऑलराइट, जबकि ये क्या है हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, हमें ये मिल गया। बट नॉर्म यहां पर क्या है, k ग्रेटर देन 0 है एंड x1 माइनस x2 का नॉर्म है। नॉर्म हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू दिस रहेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं
कि नॉर्म ऑफ k टाइम्स नॉर्म ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, बट k तो 0 था नहीं हमारे पास। क्यों? क्योंकि k स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिया था, तो k इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नॉर्म x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का नॉर्म तभी 0 होता है जब वो खुद 0 हो। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। दिस इंप्लाइज t इज 1 1, एंड अगर 1 1 है तो t इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, अब हम कह सकते हैं कि t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें t इनवर्स को कंटिन्यूस बताना है। ऑलराइट, अब हमने कहा कि लेट t इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। अगर t इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर y बिलोंग्स टू n डैश है एंड x बिलोंग्स टू n है, तो अब हम यहां से क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज इफ एंड ओनली tx इज इक्वल्स टू y। अगर ऐसा होगा तभी ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब ही यही है। अब अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करें कि k टाइम्स नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज k टाइम्स x की जगह क्या लिखा जा सकता है, t इनवर्स y। t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। tx क्या है, y के इक्वल है। अब अगर k को मैं देखूं तो मैं इसे क्या ऐसा नहीं लिख सकता, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन के, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड यहां से मुझे क्या मिला, नॉर्म ऑफ t इनवर्स y इज लेस देन इक्वल टू k डैश नॉर्म ऑफ y। बिकॉज k इज ग्रेटर देन 0 है तो k डैश भी ग्रेटर देन 0 रियल नंबर ही मिलेगा मुझे, 1 अपॉन k। एंड ये मुझे कंटिन्यूस की डेफिनेशन मिल गई, दिस इंप्लाइज t इनवर्स इज कंटिन्यूस। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड कंटिन्यूस है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एंड अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो कंटिन्यूस एंड इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।